अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद हसन तारिक। आई एम अ कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। आज हम तारिक सरदार ब्रेन क्लिनिक पर दिमागी अमराज, नफसियाती अमराज में से सबसे बड़ी बीमारी डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे, जो तकरीबन इस वक्त दुनिया में 20% औरतें, 20% फीमेल्स और 12% मर्दों को है जो डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, इसमें से गुजर रहे हैं। अब डिप्रेशन को जानने में सबसे पहले ये ज़रूरी है कि एक लो मूड होता है। कोई भी मसला ज़िंदगी में जब आता है तो इंसान सैड फील करता है, लेकिन अगर वो एक स्पेसिफिक पीरियड तक चले, दिन के ज़्यादा हिस्से 2 से 3 हफ्ते, इंसान डिप्रेशन ज़्यादा महसूस करे, तो तब हम उसे तबई मायूसी उदासी कहते हैं, क्लिनिकल डिप्रेशन, जिसमें उसे मेडिसिन की ज़रूरत होती है या डिफरेंट अदर काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स की। अब डिप्रेशन को सबसे पहले इसकी वजूहात क्या हैं, जो हम डिफरेंट थ्योरीज के तहत समझते हैं। एग्जैक्ट वजह नहीं पता साइंस को। उसमें बायोलॉजिकल जेनेटिक बेसिस में अगर ख़ानदान में डिप्रेशन है तो हर बंदे को 3% ज़्यादा चांस है। 65 to 85% लोगों को हो सकता है और बाकी लोगों से 3% ज़्यादा चांस है कि उसको डिप्रेशन हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से। और 3 किस्म के मोनोमाइन हार्मोन्स, सीरोटोनिन और नोरेपिनेफ्रिन और डोपामीन, इनकी कमी बेशी से डिप्रेशन होता है। बेसिकली सीरोटोनिन से बाकी के बनते हैं और सीरोटोनिन बेसिकली ट्रिप्टोफैन से बनता है, जो अमीनो एसिड है। खुराक की कम ज़्यादा या किसी चीज़ की किल्लत की वजह से डिप्रेशन हो सकता है, जो इनडायरेक्टली हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से करवा रहा है। उसके अलावा एनवायरमेंटल स्ट्रेसर्स, कोई डेथ, कोई लॉस ऑफ जॉब, कोई स्वेयर एक्सीडेंट, इंसिडेंट्स भी बंदे को डिप्रेशन कॉज कर सकता है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन हो सकता है। अब डिप्रेशन के डायग्नोसिस को समझना भी ज़रूरी है कि अकॉर्डिंग टू डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल DSM, जो बीमारियों को डायग्नोज करने का एक तरीक़ाकार, एक मेजरमेंट टूल, एक तगड़ी बनाई हुई है दुनिया ने। उनमें से अगर कोई इन 9 अलामात में से 5 अलामात ज़्यादा दिन के हिस्से में मौजूद हों तो हम उसको डिप्रेशन कहते हैं। कम एनर्जी को फील करना, कम प्लेयर, दुनिया में दिल ना लगना, ज़्यादा मज़ा ना महसूस करना, अचानक एब्रप्ट वेट कम ज़्यादा हो जाना, नींद कम ज़्यादा हो जाना। कम ज़्यादा का मतलब ये कि मेनली डिप्रेशन में कम होती है, लेकिन एक एटिपिकल डिप्रेशन होता है जिसमें नींद और भूख ज़्यादा हो जाती हैं कम होने की बजाय। फिर उसके अलावा वर्थलेसनेस, अपने आप को कमतर समझना, कसूरवार समझना, इसी तरह फिर मनफी सोचें आना, सुसाइडल आइडिएशन, थॉट्स, अपने आप को लोगों से, इन 9 किस्म की चीज़ों में से अगर कोई 5 चीज़ें हों तो हम उसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए इनिशियली या टू सम एक्सटेंट फिजिकल, डाइट और साइकोथेरेपी से है। माइल्ड केसेस के अंदर हम बातचीत या ज़िंदगी को बेहतर करके फिज़िकल एक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू फिजियोथेरेपिस्ट, अकॉर्डिंग टू दैम, जो है वो 3 वीक्स लगातार 30 मिनट की वॉक से डिप्रेशन को ख़त्म किया जा सकता है। डाइटिशियन से मिलेंगे तो वो हमें कुछ वेजिटेबल्स ज़्यादा या कुछ स्पेसिफिक नट्स और अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफैन, सीरोटोनिन, इस तरह की हमें चीज़ें बता के उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और साइकोथेरेपी में हम कोग्निटिव और बिहेवियर दोनों चीज़ों को बदल के बातचीत से रास्ते दिखाते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर तो ये एक सर्टेन हद से ज़्यादा क्रॉस कर चुका है, आपको सुसाइडल आइडिएशन हो रही है, आपका दिल चीज़ों में नहीं लग रहा और आप फ्रस्ट्रेशन से एग्रेसिव अब्यूसिव बिहेवियर की एक लिमिट तक पहुंच चुके हैं, जो 2-3 हफ्ते कुछ अर्से चल चुका है, तो फिर आपको मेडिसिन ही लेनी है। फिर आपको एंटी डिप्रेसेंट्स पर ही होना पड़ेगा फॉर सम टाइम, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, कितना अर्सा चलती है। एडवर्स सर्कमस्टांसिस लाइफ के कितना अर्सा लंबा आपके साथ रहते हैं, उसके लिहाज से हमें फिर एंटी डिप्रेसेंट्स लेनी पड़ेंगी, जिसमें सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होती हैं, जो सीरोटोनिन, जिस हार्मोन की कमी हुई है,
उसको दोबारा वापस न्यूरोनल क्लेफ्ट से गुजर के न्यूरॉन्स में नहीं जाने देता। उस हार्मोन की एक ख़ास मकदार मौजूद रहती है जो हमें मायूस उदास नहीं होने देती। और इन स्वेयर सर्कमस्टांसिस लाइक सुसाइड हमें एंटी डिप्रेसेंट्स लेने पड़ते हैं। एक से ना फ़र्क पड़े तो हमें स्विच ऑफ होकर दूसरे पर जाना पड़ता है, एक को टैपर करके बंद करना पड़ता है। बेस्ट रूल ये है कि जैसे हर ताले की एक चाबी होती है, हर इंसान का एक एंटी डिप्रेसेंट होता है। डिप्रेशन की जैसे अलामात वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, इसी तरह एंटी डिप्रेसेंट्स फिर हमें ढूंढ के जो बेहतर है, जिससे ज़िंदगी इम्प्रूव हो रही है, उसकी एज, उसकी बाकी की बीमारियों के लिहाज से उसको डायग्नोज करके डिप्रेशन की दवाई देनी होती है। लाइफस्टाइल और साइकोथेरेपी की मदद से भी ज़्यादा हेल्प होती है। और एक चीज़ जो डिप्रेशन में मज़ीद हमें समझने की ज़रूरत है कि 80% लोग इसमें से रिकवर करते हैं, बिल्कुल 100% सही होते हैं, कुछ ज़्यादा लंबा अरसा के लिए चलते हैं। लाइफ लॉन्ग ट्रामास और लाइफ लॉन्ग परेशानियों में अगर इंसान हो तो वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए चलती है। एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो कि सिर्फ बच्चे की पैदाइश के बाद हार्मोन्स की कमी बेशी के साथ होता है। कुछ सीजनल होते हैं जो सिर्फ मौसम की तब्दीली के अंदर आते हैं। इन सब को अच्छे तरीके से समझने और इसमें से अपना कोपिंग स्ट्रेटजी, डिफेंस मैकेनिज्म ढूंढ के निकलने के लिए हमें चाहिए कि हम एज सुन एज किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रब्ता करें। थैंक यू, स्टे ट्यून एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। और नोटिफिकेशंस के लिए भी मज़ीद हम डिप्रेशन के बारे में और इससे निकलने के आसान तरीके और इनके हार्मोन्स, जिससे सोसाइटी में अवेयरनेस और बेनिफिट हो सके, हम मज़ीद अपलोड करेंगे। थैंक यू।